Hello bachcho, let's see the question. The question says that if both a minus 1 by 2i and a plus 1 by 2i are orthogonal matrices, then which one is correct? We have to find. Okay. So a plus a minus 1 by 2 है, a minus 1 by 2i एंड दूसरा है a plus 1 by 2i. ओके, ये दोनों क्या है हमारे पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं. तो a माइनस 1 बाई 2i का होल ट्रांसपोज जो है a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है. ओके, a प्लस 1 बाई 2i और a प्लस 1 बाई 2i का ट्रांसपोज. ओके, ये हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी. ओके, ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, अब देखो यहाँ से अब हमने इनको सॉल्व किया तो हमने देखा यहाँ पे a फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन से हम बोल सकते हैं a यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर. ओके, देखो a का a के साथ होगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 1/2a और यहाँ से माइनस का 1/2. देखो अब यहाँ पे इसको करेंगे तो इसका ट्रांसपोज लगेगा, सॉरी ये हमारे पास ट्रांसपोज होगा. ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लगा दिया तो a ट्रांसपोज और यहाँ पे अब ट्रांसपोज लगाया तो यहाँ पे अब हमारे पास ट्रांसपोज बन जाएगा. हम पहले इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख देते हैं a माइनस 1/2i और a ट्रांसपोज और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी ही होगा. ओके, दिस इज इक्वल टू i है तो यहाँ से हमने बोला a ट्रांसपोज और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2i. ओके, 1/2a हो जाएगा. ओके, और यहाँ से माइनस का 1/2a ट्रांसपोज और आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1/4i आ जाएगा. ओके, दिस इज इक्वल टू i बनेगा. ओके, ये हुआ क्लियर. ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड. और सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसको हमने सॉल्व किया तो a प्लस 1/2i और a ट्रांसपोज प्लस 1/2i इसका ट्रांसपोज तो हमने कर ही दिया तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आइडेंटिटी है तो a ट्रांसपोज और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज और प्लस का 1/4i जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा. हमने क्या किया, अब इक्वेशन नंबर ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन. तो हमने क्या किया, यहाँ से फोर्थ में से थर्ड को पहले माइनस कर दिया तो a ट्रांसपोज माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज प्लस 1/4i इसमें से माइनस कर दिया a ट्रांसपोज और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 1/2a और प्लस का 1/2a ट्रांसपोज और यहाँ से माइनस का 1/4i. ओके, दिस इज इक्वल टू आई माइनस आई कितना हो जाएगा 0. तो यहाँ से हमने देखा a ट्रांसपोज से a ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4i से 1/4i कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा प्लस का हो जाएगा ये. ओके, तो प्लस अब ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये प्लस का है तो a प्लस a ट्रांसपोज दोनों ऐड होंगे, a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा. ओके, पहला ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगा. सिमिलरली हमने क्या किया, एक और इक्वेशन हमने क्या किया, एक बार दोनों को ऐड करके भी देखा. ओके, तो दोनों को अगर हमने ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को थर्ड और फोर्थ को, थर्ड प्लस फोर्थ कर रहे हैं हम, थर्ड प्लस फोर्थ किया तो a ट्रांसपोज बना. ओके, a ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज बना, दिस इज इक्वल्स टू और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास प्लस का 1/2i बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारे पास में 2i. ओके, तो यहाँ से a प्लस a ट्रांसपोज जो है 2a प्लस a ट्रांसपोज ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2i. ओके, तो 2 का हमने डिवाइड किया तो a ट्रांसपोज जो है वो 3/4i बन जाएगा. ओके, ये बन गया. तो हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे ऑर्थोगोनल तो नहीं बोल सकते ए ट्रांसपोज को. ओके, क्योंकि ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी नहीं है. ओके, अब यहाँ पे हमने बोला है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर. ओके, तो हमको यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना है माइनस ए है. ओके, ये तो हमारे पास आ गया और एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/4i आ रहा है. ओके, ये हमारे पास बन गया. अब यहाँ से हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आया तो हमने इसको माइनस ए लिख दिया तो ये माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/4i बनेगा. अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट किया तो डिटर्मिनेंट अगर हमने किया इसका तो हमारे पास कितना आ गया -3/4 टू दी पावर n आ जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे -3/4 टू दी पावर n आ जाएगा. ये हमारे पास इससे हमको पता चलता है a इज
अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमको पता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका अगर वो ऑड ऑर्डर की होगी तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, ओके। तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका वो कौन से ऑर्डर की होगी, इवन ऑर्डर की होगी, कंफर्म हो गया ये। तो हम बोल सकते हैं ऐसे बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज द आंसर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।